तो उसके काम के अकॉर्डिंग टू वर्क को हम कई टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कई कैटेगरी में हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसे हम जॉब टाइप बोलते हैं। ये जो फ्री सर्विस में है ना, कंपनी फ्री सर्विस में ओनली लेबर चार्ज फ्री देती है, नॉट पार्ट्स। किसी भी ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे या डीलरशिप पे सर्विस का जो शेड्यूल है ना, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू गाड़ी का सर्विस अगर टाइम टू टाइम बिल्कुल करवाए हुए हो तो ऐसे कस्टमर को ही वारंटी प्रोवाइड किया जाता है एज पर वारंटी पॉलिसी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे जॉब टाइप्स के बारे में। फ्रेंड्स देखिए, व्हीकल जब वर्कशॉप में या सर्विस सेंटर पे आती है रिपेयर होने के लिए, तो उसके काम के अकॉर्डिंग टू वर्क को हम कई टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कई कैटेगरी में हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसे हम जॉब टाइप बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पे आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे और समझेंगे ये जॉब टाइप क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं जॉब टाइप्स के बारे में। फ्रेंड्स देखिए, जॉब टाइप, व्हेन ए व्हीकल रीचेज एट वर्कशॉप और सर्विस सेंटर फॉर व्हीकल रिपेयर, those work of vehicle repairing is distributed into several categories according to work, that's called job types. Friends, जब गाड़ी वर्कशॉप में रिपेयर होने के लिए आती है तो उस गाड़ी के काम के अकॉर्डिंग टू उस जॉब को, उस काम के जो कैटेगरीज है, उस काम के अकॉर्डिंग टू उसका जो काम होता है उसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग टू हम उस काम को कई भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कई कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसी सेवरल कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो दैट इज वर्क ऑफ व्हीकल रिपेयरिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू सेवरल कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू वर्क, दैट इज कॉल्ड जॉब टाइप। गाड़ी जब वर्कशॉप में बनने के लिए आती है तो उस गाड़ी में जो काम होना है, वो गाड़ी जब बनने के लिए आती है वर्कशॉप में तो डिफरेंट डिफरेंट काम होता है। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल फ्री सर्विस होता है, पेड सर्विस होता है, या क्लच का काम होता है, सस्पेंशन का काम होता है, इंजन ओवरहॉल होता है, या कोई गाड़ी वारंटी में कोई पार्ट चेंज होता है। तो वो जो काम है ना, उस काम के अकॉर्डिंग टू हम अलग अलग कैटेगरीज में उस काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड जॉब टाइप। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम फ्री सर्विस होता है, जॉब टाइप है, फ्री सर्विस है, ये क्या है, ये जॉब टाइप है। फ्री सर्विस, पेड सर्विस, अंडर वारंटी है ना, पीडीआई, एक्सीडेंटल वर्क, ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जॉब टाइप्स है। तो इन्हीं जॉब टाइप्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और जानेंगे, समझेंगे। जैसे कि फ्री सर्विस होता है, जैसे पेड सर्विस होता है, रनिंग रिपेयर होता है, आरआर होता है, रनिंग रिपेयर है ना, लेजर जॉब हो गया, अंडर वारंटी, एक्सीडेंटल, पीडीआई। ठीक है, तो ये जो सातों जॉब टाइप है ना, इस सातों जॉब टाइप के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स देखिए, वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जितने भी वर्कशॉप में जो काम कर रहे हैं, सर्विस एडवाइजर, सर्विस सुपरवाइजर, तो इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक जानना समझना। क्योंकि एक सर्विस एडवाइजर को, एक सर्विस सुपरवाइजर को पता होना चाहिए ना कि कौन सा काम किस किस कैटेगरी में आएगा, कौन सा जॉब टाइप में आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है फ्री सर्विस। ठीक है, फ्री सर्विस। फ्रेंड्स देखिए, एवरी ऑटोमोबाइल कंपनीज प्रोवाइडेड फ्री सर्विस ऑफ एवरी मॉडल एज पर पॉलिसी, ए वैलिड किलोमीटर एंड टाइम फ्रॉम डेट ऑफ सेल। फ्रेंड्स देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की जितनी भी कार की कंपनी है, जितनी भी व्हीकल्स है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, बस हो, ट्रक हो, हर गाड़ी का कंपनी जो है, जब डीलरशिप से जब कस्टमर जब गाड़ी परचेज करते हैं और सर्विस के टाइम पे कस्टमर को कंपनी जो है ना फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो एवरी ऑटोमोबाइल्स कंपनी प्रोवाइडेड फ्री सर्विस ऑफ एवरी मॉडल, हर मॉडल, जितनी भी गाड़ी की कंपनी है हर मॉडल पे फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है एज पर पॉलिसी, उस कंपनी की जो पॉलिसी है, पॉलिसी के अकॉर्डिंग टू। फ्रेंड्स देखिए, ये जो होता है ना, ये एक वैलिड किलोमीटर एंड टाइम, एक वैलिड किलोमीटर होता है एंड टाइम फ्रॉम डेट ऑफ सेल, ये दोनों में से जो पहले कवर करे। एज फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए इसको कि सपोज कोई कंपनी है, कोई भी कार की कंपनी है, टोयोटा, महिंद्रा, हुंडई, कुछ भी हो, हम एज पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बता रहे हैं। सपोज मान लीजिए कि मॉडल है XYZ करके कोई मॉडल है। ठीक है,
और कंपनी जो है इसकी वारंटी जो है, ये अंडर वारंटी जो है, एक मिनट, इसकी जो वारंटी है 2 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर। ये मॉडल है, कोई XYZ मॉडल है जिसका वारंटी है 2 साल और 1 लाख किलोमीटर, विच एवर कम फर्स्ट, विच एवर कम फर्स्ट, मतलब दोनों में से जो पहले तक कवर करे, ठीक है, या तो 2 इयर्स हो जाए या तो 1 लाख किलोमीटर हो जाए। मैं एज पर एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो कोई XYZ का मॉडल है जो कि इसका जो कंपनी वारंटी दिया हुआ है कब, 2 साल और 1 लाख किलोमीटर, दोनों में से जो पहले कवर करे। तो 1 लाख किलोमीटर, ये 2 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर, इसके अंदर, ठीक है, कंपनी जो है ना हर गाड़ी का एक फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे एज पर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट फ्री सर्विस होता है, सेकेंड फ्री सर्विस भी होता है, थर्ड भी होता है, ठीक है, ETC, ये सीरीज चलता रहता है। वो डिपेंड करता है कंपनी के अकॉर्डिंग टू, ये 4 सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, किसी कंपनी में 5 भी, 6 भी, 7 भी, है ना, वो डिपेंड करता है कि कंपनी के अकॉर्डिंग टू कौन सी कंपनी में आप काम कर रहे हो, ठीक है। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए आप ऐसा कर रहा कि कस्टमर का जब सर्विस एडवाइजर जब कस्टमर को अटेंड करते हैं, जॉब कार्ड बनाते हैं, गाड़ी जब वर्कशॉप में अटेंड करते हैं, तो उनका एक सर्विस बुक होता है, सर्विस मैनुअल बुक होता है। उस सर्विस बुक मैनुअल बुक को के पीछे में आप उल्टा के देखिएगा आपको क्लियर लिखा रहेगा सर्विस शेड्यूल। फर्स्ट सर्विस कितना किलोमीटर पे होना है, सेकंड सर्विस कितना किलोमीटर पे होना है, ठीक है, थर्ड कितना किलोमीटर पे होना है। तो वहां आप देख के समझ सकते हैं सर्विस बुक में, ठीक है। जैसे कोई भी कंपनी में आप क्यों नहीं काम करते हो, आप हर कंपनी में ये एक सर्विस बुक दिया जाता है जिसपे वो नोट रहता है वो सर्विस बुक में, ठीक है। तो वहां से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मैं आपको एज पर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि कोई कंपनी है जिसका मॉडल XYZ है, तो इसकी वारंटी है 2 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर। तो 2 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर तक, ठीक है, कंपनी जो है ना फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? फ्री सर्विस। अब देखिए फ्रेंड्स, जो कि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से सीरीज रहता है, 500 कुछ डिफरेंस रहता है, ड्यूरेशन रहता है टाइम का भी और किलोमीटर के अकॉर्डिंग टू भी। किसी किसी कंपनी में क्या होता है कि टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, सिर्फ किलोमीटर होता है किसी किसी कंपनी में, और किसी किसी कंपनी में दोनों होता है, किलोमीटर भी होता है और डेट ऑफ सेल से एक लिमिटेड टाइम भी होता है। दोनों में से जो पहले कवर करें, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप जिस कंपनी में काम करते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ एक चीज समझने वाली बात है कि फ्री सर्विस हमेशा क्या होता है, अक्सर क्या होता है कि जब कस्टमर पहली बार जब गाड़ी परचेज करते हैं और जब वर्कशॉप में आते हैं सर्विस सेंटर पे सर्विस करवाने के लिए, तो फ्री सर्विस का मतलब उनको और ये कंफ्यूजन होता है कि फ्री सर्विस दैट मींस सारा चीज फ्री, एवरी चीज, एवरी मतलब जो भी है, जो भी उसमें काम होना है। सपोज अगर पहला सर्विस में अगर इंजन ऑयल चेंज होना है, ऑयल फिल्टर चेंज होना है, फ्यूल फिल्टर चेंज होना है, AC फिल्टर चेंज होना है, एज पर जो भी हो, है ना, तो ये सब सारा अगर एज पर सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू अगर चेंज होना है, तो कुछ भी काम होगा ना, तो वो सब कुछ फ्री होगा। फ्री सर्विस का मतलब ये कंफ्यूजन रहता है कस्टमर को, ठीक है। तो हमें कस्टमर को समझाना है, और ऐसा नहीं होता है। देखिए होता क्या है कि एक्चुअली ये जो फ्री सर्विस में है ना, कंपनी फ्री सर्विस में ओनली लेबर चार्ज फ्री देती है, नॉट पार्ट्स। कस्टमर के अंदर हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है। तो जब भी आप एक सर्विस एडवाइजर को मैं ये इंस्ट्रक्शन एक चीज बता रहा हूं कि जब आप कस्टमर को पहली सर्विस में अगर गाड़ी जॉब कार्ड आई है और उनका जॉब कार्ड आप बना रहे हो, तो उस समय में आप बिल्कुल क्लियरली और अच्छी तरह से कस्टमर को समझा दो कि सर ऐसा है कि गाड़ी जो आपका पहली सर्विस में या दूसरी सर्विस में जो आई है, तो ये जो फ्री सर्विस है ना, इस फ्री सर्विस में ओनली आपका लेबर चार्ज फ्री है। जो भी मैकेनिक उस फ्री सर्विस में काम करेगा एज पर सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू, एज फॉर एग्जाम्पल अगर इंजन ऑयल चेंज होना है, ऑयल फिल्टर चेंज होना है या AC फिल्टर चेंज होना है, तो जो भी काम होगा ना उस गाड़ी में, तो उस काम में जो हमारा जो मैकेनिक काम करेगा उसका लेबर चार्ज फ्री है, लेबर कॉस्ट फ्री है ओनली। पार्ट्स का पैसा लगेगा, पार्ट्स का चार्ज आपको पे करना होगा। तो ये कंफ्यूजन
कभी नहीं रखना है कस्टमर के साथ। एक सर्विस एडवाइजर को हमेशा ट्रांसपेरेंसी होना है, क्लियर कट में बात करना है, ठीक है, और कन्विंस करना है कि सर आपकी गाड़ी अगर फ्री सर्विस में आई है तो फ्री सर्विस का मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ फ्री होता है। ऐसा उसके माइंड में ये रहता है कि भाई फ्री सर्विस है, नए कस्टमर रहते हैं उनको लगता है कि फ्री सर्विस का मतलब सब कुछ फ्री। नहीं, फ्री सर्विस का फ्री सर्विस दैट इज ओनली लेबर चार्ज फ्री, ओनली लेबर फ्री, नॉट पार्ट्स। पार्ट्स का चार्ज पे करना होगा, ठीक है। तो क्लियर है फ्रेंड्स। तो एवरी ऑटोमोबाइल्स कंपनी प्रोवाइडेड फ्री सर्विस ऑफ एवरी मॉडल एज पर पॉलिसी, एज पर कंपनीज पॉलिसी, ए वैलिड किलोमीटर और टाइम फ्रॉम डेट ऑफ सेल। एज फॉर एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, etc, है ना। किसी किसी कंपनी में 4 सर्विस होता है, फ्री सर्विस होता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से फ्री सर्विस के बारे में समझ में आ गया कि फ्री सर्विस क्या होता है, क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो पहला फ्री सर्विस कंप्लीट, पहला फ्री सर्विस हो गया, दूसरा भी फ्री सर्विस हो गया, तीसरा भी सर्विस हो गया, चौथा भी फ्री सर्विस हो गया, ठीक है। अब फ्री सर्विस खत्म होने के बाद, फ्री सर्विस जब कस्टमर का खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तब उसके बाद स्टार्ट होता है पेड सर्विस। नाम से ही क्लियर है, पेड सर्विस का मतलब, पेड मतलब कि लेबर चार्ज लगना है, कस्टमर को लेबर चार्ज पे करना है और पार्ट्स का भी पैसा पे करना है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर फ्री सर्विस खत्म हो गया उसके बाद आता है पेड सर्विस। ये पेड सर्विस क्या है, देखिए, इन पेड सर्विस कस्टमर हैज टू पेड चार्ज ऑफ लेबर एंड पार्ट्स, चार्ज ऑफ लेबर एंड पार्ट्स, बोथ, दोनों का चार्ज पे करना होता है कस्टमर को, क्लियर है। किसमें, तो पेड सर्विस में। फ्रेंड्स ये पेड सर्विस भी होता है, जैसे कि अगर 4 फ्री सर्विस अगर कंप्लीट हो गया है ना, किसी कंपनी में अगर 4 फ्री सर्विस है तो 4 फ्री सर्विस कंप्लीट होने के बाद 5 सर्विस होता है, 5th सर्विस। ये जो 5th सर्विस होता है ना, ये 5th सर्विस पेड सर्विस कहलाता है, मतलब 5th पेड सर्विस, उसके बाद 6th पेड सर्विस, 7th पेड सर्विस। तो इस तरह से ये सीरीज सर्विस शेड्यूल का चलता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, गाड़ी का, उस व्हीकल का, उस कार का वारंटी तब तक वैलिड होगा, तभी वैलिड होगा जब इसका जो व्हीकल हिस्ट्री, दैट मींस सर्विस शेड्यूल बिल्कुल अपडेट हो। बिल्कुल कस्टमर किसी भी ऑथराइज सर्विस सेंटर पे या डीलरशिप पे सर्विस का जो शेड्यूल है ना, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू गाड़ी का सर्विस अगर टाइम टू टाइम बिल्कुल करवाए हुए हो तो ऐसे कस्टमर को ही वारंटी प्रोवाइड किया जाता है एज पर वारंटी पॉलिसी, क्लियर है। तो कस्टमर को हमेशा ये बताना है कि सर ऐसा नहीं है कि फ्री सर्विस, आप फ्री सर्विस है तो इसलिए आप आ रहे हो, ऐसा नहीं है। आपका पेड सर्विस होगा तो भी आना, क्योंकि क्या है कि फ्री सर्विस ओनली जब 4th सर्विस हो गया, सपोज अगर गाड़ी का अगर चौथाई सर्विस तक है किसी मॉडल में, अब 5वां में आ गया पेड सर्विस जिसमें चार्ज पे करना होगा, लेबर चार्ज। तो लेबर चार्ज पे करना होगा तो कस्टमर बोलेगा कि मुझे क्या जाना है, मेरा तो फ्री सर्विस खत्म हो गया, अब जाके मैं क्या करूं सर्विस सेंटर पे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलती नहीं करना है। अगर कस्टमर को आप ये बताओ कि अगर सर आप फ्री सर्विस कंप्लीट हो गया, अब पेड सर्विस अगर नहीं करवाओगे तो वारंटी नहीं मिलेगी भैया। वारंटी के लिए, गाड़ी के वारंटी के लिए आपको फ्री सर्विस तो कराना ही है, और फ्री सर्विस के साथ साथ उसके बाद जो पेड सर्विस का जो शेड्यूल आता है ना, उसको भी टाइम टू टाइम कराना पड़ेगा, तभी आपको वारंटी प्रोवाइड किया जाएगा। तभी आपको अगर कोई पार्ट्स फेलियर होता है तो उस गाड़ी का, उस पार्ट्स का आपको वारंटी कंसीडर किया जाएगा, वारंटी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये पेड सर्विस क्लियर है। अब देखिए तीसरा में आता है रनिंग रिपेयर। ये रनिंग रिपेयर, देखिए फ्रेंड्स, रनिंग रिपेयर RR, जैसे कि गाड़ी में टाइम टू टाइम सर्विस कराना, ये कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग टू होता है। जैसे एज पर सर्विस शेड्यूल, एज पर सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू पहला सर्विस होता है, दूसरा सर्विस, तीसरा, चौथा, 5वां, जो भी हो। उसके बाद पेड सर्विस का भी शेड्यूल आता है। तो एज पर सर्विस शेड्यूल, एज पर सर्विस शेड्यूल एक टाइम बना हुआ है, कंपनी ने एक स्टैंडर्ड टाइम बना दिया है कि इस टाइम पे, इतने घंटे पे, इतने किलोमीटर पे, इतने टाइम पे सर्विस उस गाड़ी का होना है। तो उस कंपनी के एज पर सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू कस्टमर अपने सर्विस सेंटर पे जाते हैं, वर्कशॉप में जाते हैं और सर्विस करवाते हैं, क्लियर है। तो ये तो कराना ही है, ये कंपलसरी है एज पर सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि क्या गाड़ी सर्विस के लिए ही आती है?
गाड़ी में एज पर कंपनी का जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू ही उसको काम पड़ेगा तभी आएगा क्या? नहीं। हो सकता है कि सर्विस के अलावा जो कंपनी का जो पॉलिसी है एज पर फ्री सर्विस है, एज पर पेड सर्विस है, सर्विस शेड्यूल को छोड़ के अगर गाड़ी में किसी तरह का काम आ जाए तो उस काम के लिए भी गाड़ी वर्कशॉप में आती है। तो अब वो कैसा काम, जैसे एज पर एग्जाम्पल, जैसे सपोज अगर क्लच का काम आ गया, क्लच जल गया, हाफ क्लच लेने के कारण ड्राइवर था, नया था, क्या किया, गाड़ी चला रहा है और क्लच पे पैर रखे हुआ है और थोड़ा सा पुश किया हुआ है, जिससे क्या हुआ, क्लच बर्न हो गया, जल गया, हाफ क्लच में चलाया, जल गया। तो भाई ये जल गया तो क्लच यूजेस पे डिपेंड करता है, क्लच का कोई वारंटी नहीं होता है, क्योंकि कस्टमर ने क्लच पैडल पे पैर रख के चलाया है ना, उसको आदत था, हल्का सा भी प्रेस किया तो वो क्लच जो है ना इंगेज और डिसंगेज दोनों पोजीशन पे रहता है, जिससे क्या वो बर्न हो गया, ठीक है, हाफ क्लच में चलाया बस जल गया। तो उस काम के लिए अगर वर्कशॉप में आएगी तो दैट इज कौन सा कैटेगरी में आएगा, तो रनिंग रिपेयर, आरआर, रनिंग रिपेयर में। अब जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर कार का लुकिंग ग्लास टूट गया है, उस काम के लिए अगर आपके वर्कशॉप में आएगा, क्योंकि टूट गया है तो सर्विस तो नहीं है ना, इंजन ऑयल तो चेंज नहीं कराना है, फ्री सर्विस भी नहीं है, ना पेड सर्विस है, कोई सर्विस शेड्यूल नहीं है, कंपनी ने जो शेड्यूल बताया है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू उस गाड़ी में काम नहीं है, लेकिन लुकिंग ग्लास फूट गया है, लुकिंग ग्लास टूट गया है, तो उस लुकिंग ग्लास को चेंज करने के लिए अगर गाड़ी आपके वर्कशॉप में आएगी, गाड़ी अगर सर्विस सेंटर पे आएगी, तो उस जॉब को, उस काम को हम कौन से जॉब टाइप में हम रखेंगे, तो आरआर में, रनिंग रिपेयर में, दैट इज रनिंग रिपेयर, छोटा काम है रनिंग रिपेयर। एज फॉर एग्जाम्पल क्लच का काम हो गया, ब्रेक शू रिप्लेसमेंट है, कोई ब्रेक शू अगर रिप्लेसमेंट करवाना है, या एसी का कोई अगर काम हो, या व्हील अलाइनमेंट है, सपोज अगर कस्टमर या ड्राइवर कार चला रहा है और उसकी जो स्टीयरिंग है ना वो लेफ्ट साइड की ओर भाग रहा है या राइट साइड की ओर भाग रहा है, स्ट्रेट नहीं है, दैट इज क्या है, दिक्कत क्या है, अलाइनमेंट का, अलाइनमेंट सही नहीं है। अलाइनमेंट के लिए अगर आ गया तो अलाइनमेंट कौन सा जॉब टाइप में आएगा, रनिंग रिपेयर, आरआर में, रनिंग रिपेयर में। तो इस तरह के जो काम होंगे ना वो सब आते हैं किस, कौन से जॉब टाइप में, तो रनिंग रिपेयर में। क्लियर है फ्रेंड्स? चौथा में आ जाइए, 4 में, मेजर जॉब। क्लियर, यहां तक 3 तक, फ्री सर्विस, पेड सर्विस, रनिंग रिपेयर में। अब आ जाइए 4, मेजर जॉब। नाम से क्लियर है भाई, मेजर जॉब मतलब भारी काम, मेजर जॉब, जैसे कि इंजन ओवरहॉल। अभी इंजन ओवरहॉल का काम मेजर जॉब है, इंजन ओवरहॉल कराना पड़ेगा, असेंबल करना होगा, है ना। तो इंजन का काम हो गया, इंजन ओवरहॉल का काम हो गया, गियर बॉक्स ओवरहॉल हो गया, ट्रांसमिशन ओवरहॉल हो गया। तो इस तरह का अगर काम हो ना तो उसको हम बोलते हैं मेजर जॉब में लेते हैं। इस तरह के काम को मेजर जॉब टाइप में हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो जॉब टाइप है ना, ये जॉब टाइप आप अगर सर्विस एडवाइजर हो और जॉब कार्ड बना रहे हो तो जॉब कार्ड के ऊपर में वो जॉब टाइप तो लिखना ही है कि कौन रनिंग रिपेयर है, या फिर मेजर जॉब है, या फ्री सर्विस है, या पेड सर्विस है ना, लिखते हो ना, एज पर फ्री सर्विस शेड्यूल। अब जब जॉब कार्ड बनाते हो, एक एडवाइजर जब गाड़ी अगर फ्री सर्विस में आती है तो एक सर्विस एडवाइजर क्या करता है, जॉब कार्ड बनाता है, मैनुअल पहले जॉब कार्ड बनाता है। मैनुअल जॉब कार्ड बनाने में क्या लिखता है ऊपर में, एज पर फर्स्ट फ्री सर्विस शेड्यूल, और एज पर फर्स्ट फ्री सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू उसके सर्विस मैनुअल बुक में हम देखेंगे, या फिर डीएमएस में भी दिखता है कि फर्स्ट सर्विस के शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू क्या इंजन ऑयल चेंज होना है। अगर रहेगा तो हम लिखेंगे, रिकमेंड करेंगे कि सर एज पर फर्स्ट सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज होना है। इसका एस्टिमेट कॉस्ट देंगे, एस्टिमेट देंगे, एस्टिमेट कॉस्ट एंड एस्टिमेट टाइम हम कस्टमर को बताएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम ये बता रहे थे, तो इस तरह के जो जॉब है ना, ये सब जॉब मैनुअली तो हम जॉब कार्ड पे मेंशन करेंगे ही, मैनुअल जॉब कार्ड पे, और साथ ही साथ डीएमएस पे भी होता है, जो डीलर मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, दैट मींस डीलर मैनेजमेंट सिस्टम। हर कंपनी का एक डीएमएस, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें ये सारा, अब जब जॉब कार्ड बनाओगे ना, मैनुअल जॉब कार्ड के बाद डीएमएस पे भी जॉब कार्ड बनता है। तो उस डीएमएस के जॉब कार्ड पे जब आप ओपन करोगे तो उसमें भी जॉब टाइप होता है, सेलेक्ट करना। तो उसी जॉब टाइप में आपको लिखा रहेगा उसमें, जैसे कि आएगा ऑप्शन, फ्री सर्विस का ऑप्शन आएगा, पेड सर्विस का, रनिंग रिपेयर, अंडर वारंटी, एक्सीडेंटल, पीडीआई। तो आपको जो काम रहेगा उसके अकॉर्डिंग टू उसको सिलेक्ट करना है, उस जॉब टाइप को सिलेक्ट करना है। तो पता तो रहेगा तब तो कि भाई ये जॉब कार्ड क्या होता है। तो इसीलिए एडवाइजर के लिए जरूरी है आज का ये टॉपिक समझना, ठीक है, कीवर्ड्स, जॉब टाइप्स, है ना।
क्या होता है फ्री सर्विस, पेड सर्विस, रनिंग रिपेयर क्या होता है, अंडर वारंटी क्या हुआ, है ना, एक्सीडेंटल क्या हुआ, रनिंग रिपेयर क्या हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं, आप इवन आप समझे भी होंगे फ्री सर्विस, पेड सर्विस, रनिंग रिपेयर, यहाँ तक समझ गए, मेजर जॉब के बारे में भी समझ गए, क्लियर है। तो फ्रेंड्स अब आ जाइए क्या फिफ्थ में, अंडर वारंटी। क्लियर है फ्रेंड्स, अगर कोई जैसे सपोज अगर कोई चीज अगर फेलियर हो गया, कोई भी पार्ट फेलियर हो गया, सपोज अगर मान लो कि ईसीयू फेल कर गया, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है ना कार में, ईसीयू काम ही नहीं कर रहा है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम, ईसीयू काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो अगर वो काम, अगर कोई पार्ट्स अगर वारंटी में अगर चेंज हो रहा है ना, वारंटी में काम अगर हो रहा है कोई काम, तो उसके हम अंडर वारंटी में जॉब टाइप में सेलेक्ट करेंगे, ठीक। कोई भी काम अगर वारंटी में होना है, कस्टमर को कोई पैसा नहीं लग रहा है ना, तो ऐसे जॉब को हम अंडर वारंटी में हम सेलेक्ट करेंगे, क्लियर है। 6 में है एक्सीडेंटल वर्क। फ्रेंड्स देखिए एक्सीडेंटल वर्क के बारे में पता ही होगा, वैसी गाड़ी जो एक्सीडेंट करती है, जो है ना एक्सीडेंट कर जाती है, तो वो एक्सीडेंटल काम के लिए, है ना, बॉडी शॉप में जो गाड़ी आती है, तो उस तरह के काम को हम एक्सीडेंटल वर्क में हम सेलेक्ट करते हैं, एक्सीडेंटल जॉब टाइप में हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कैटेगरी हम सेलेक्ट करते हैं, क्लियर है। एक्सीडेंटल मतलब एक्सीडेंटल गाड़ी आएगी, एक्सीडेंटल वर्क में हम कौन सा गाड़ी को सेलेक्ट करेंगे, तो एक्सीडेंटल काम जो होगा, सपोज दैट डेंट हो गया है या स्क्रैचेज हो गया है ना, तो या बॉडी पेंट करना है, तो इस तरह के काम को हम कौन सा जॉब टाइप में सेलेक्ट करेंगे, एक्सीडेंटल वर्क में, क्लियर है। 7 में आता है फ्रेंड्स पीडीआई। पीडीआई दैट मीन्स प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, ठीक है। पीडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। फ्रेंड्स जब गाड़ी प्लांट से या स्टॉक यार्ड से डीलरशिप पे जब आती है, तो उस समय में अगर कोई पार्ट्स फेलियर कर गया, तो ऐसे जॉब कार्ड, ऐसे काम के लिए, ऐसे काम को करने के लिए जब हम जॉब कार्ड बनाएंगे, तो उस जॉब कार्ड को हम कौन सा जॉब टाइप में सेलेक्ट करेंगे, तो पीडीआई में सेलेक्ट करेंगे, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में, क्लियर है। तो फ्रेंड्स आपको पता चला आज के बारे में कि फ्री सर्विस, पेड सर्विस, रनिंग रिपेयर, अंडर वारंटी, ये सब क्या होता है, जॉब टाइप क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको आज का अच्छा लगा हो और अगर आपको समझ में आया हो, तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर कीजिए। फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे अगर आपको अच्छा लगा हो तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, thank you for watching my video, thank you very much।